ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये जो दैनिक राशिफल है साथियों, ये इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे सभी 12 राशियों के जातक हैं, यानी कि मेष से लेकर और मीन तक, उनको कौन से वो उपाय करने चाहिए कि जिनके करने पर वो अपने दिन को और सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, हर तरीके से उनको अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो साथियों, पहली बात तो ये कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। दूसरी बात ये कि ये जो दैनिक राशिफल है ये आज दिनांक 31 मई 2026 दिन रविवार विक्रम संवत 2023 का है। अगर हम बात पंचांग के विषय में करें तो हिंदी का महीना ज्येष्ठ माह चल रहा है। ज्येष्ठ माह का अधिक मास चल रहा है। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी पूर्णिमा, नक्षत्र होगा अनुराधा और योग रहेगा सिद्ध। करण होगा भव और राशि पूर्ण रूप से वृश्चिक है और यह चंद्रमा की नीच राशि है, क्योंकि चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी इस नीच राशि वृश्चिक में ही बने रहेंगे। राहु काल का जो समय है वो है आज शाम 5:27 से लेकर शाम के 7:11 तक। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज प्रातः 11:48 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहेगी। दिशाशूल रहेगा पश्चिम दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके हित में नहीं है। तो साथियों, ये थी जानकारी पंचांग से संबंधित। अब हम आपके साथ बात करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में और जानेंगे कि आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए आज 31 मई रविवार का दिन कैसा रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले चर्चा आरंभ करें। उससे पहले हमारा आपसे एक निवेदन रहेगा, और वो निवेदन रहेगा कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर आप हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन साथ की साथ जरूर दबा दें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस हैं जो एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर बनेंगे, वे सब आसानी से एक एक करके आप तक पहुंच सकते हैं और आप उनके माध्यम से सभी प्रकार की जानकारियां एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड प्राप्त कर सकेंगे। और साथियों, ये भी आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को परामर्श उनके साथ करना चाहते हैं, उनसे लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आइए साथियों, इसके आगे बात करते हैं अब मेष राशि, यानी कि जिनका मेष राशि है, एरीज साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज अष्टम भाव में है, अपनी नीच राशि वृश्चिक में। और ये यहाँ पर बैठने से देखिए, चंद्रमा का नीच राशि में हो जाना, बैठ जाना, यहाँ पर क्या है कि किसी ना किसी तरीके से सुखों में व्यवधान, माता के साथ, माता से सुखों में कमी, यानी कि माता के साथ या तो एक तरीके से वाद विवाद हो या माता के साथ आपकी बात एक तरीके से ना पटे, आपके विचारों में उनके विचारों में मतभेद होगा। तो ये स्थिति जो है माता के साथ किसी प्रकार की अनबन या कुछ, लेकिन हमारा आपको यहाँ पर यही कहना है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके नीच के चंद्रमा इस प्रकार के नकारात्मक रिजल्ट ना दें, तो आपको सबसे पहला और उत्तम उपाय आपको बता रहे हैं, प्रातः काल उठें और अपनी माता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ही लें पहले। यही सबसे बड़ा उपाय है चंद्रमा को सही करने का। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं कहता हूं कि सुख सुविधाएं जिनकी मैंने कहा कि उसमें कमी का सामना आपको करना पड़ सकता है और माता की ओर से भी कुछ ना कुछ उनके क्रोध का सामना करना पड़े या उनसे किसी प्रकार का आपको नुकसान ना हो, तो ये चीज़ें भी नहीं होंगी अगर बताया हुआ उपाय आप करते हैं। बाकी और चीज़ों के लिए उपाय और बताएंगे। धन के आगमन की अगर मैं बात करूं, धन का आगमन आपके लिए सामान्य तौर पर होता हुआ दिख रहा है और कहीं से अचानक ऐसा भी धन प्राप्त हो सकता है कि जहां आपका धन फंसा हुआ हो, आपको मिल ना पा रहा हो, अब कुछ कोशिश करने पर भी बात बनने की संभावना है। और उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि आप आज, क्योंकि रविवार का दिन है, तो बस गणपति जी की पूजा कीजिए। ओम गण गणपतये नमः। देखिए, आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी और संतान के द्वारा माता पिता को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो ही रहे हैं। भाग्य का भी सपोर्ट मेष राशि के जातकों को मिल रहा है। उधर आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहेगा। मेहनत परिश्रम करने से पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरी बात यह है कि आपके विचारों में भी पूरी परिपक्वता रहेगी, मैच्योरिटी भी रहेगी, बोल्डनेस भी रहेगी, मगर थोड़ा सा वैवाहिक सुखों में कमी
रहने की संभावना है। तो अगर आपको लग रहा है कि वैवाहिक, जैसा कि हम कह भी रहे हैं, तो आपको संध्या के समय हनुमान जी की पूजा जरूर कर लेनी चाहिए। साथियों, दूर दराज की यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं, ऐसी भी संभावना है। बात करेंगे वृषभ राशि को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है आज सप्तम भाव में रहेंगे, लेकिन चंद्रमा सप्तम भाव में तो रहेंगे, यहाँ पर नीच राशि में रहेंगे। तो ये आपके, यानी कि अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां पर भी आपके लिए समस्याएं पैदा करेंगे नीच के चंद्रमा, या फिर आपकी वैवाहिक जीवन में भी असंतोष पैदा करेंगे। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि मंगल की राशि है और मंगल अपने घर को देख रहे हैं, तो कोई चीज बिगड़ने नहीं देंगे। थोड़ा बहुत टेंशन तनाव रहने की संभावना जरूर है चंद्रमा के कारण, लेकिन हाथ से चीजें नहीं निकलेंगी। मगर अगर आप ये भी चाहते हैं कि सब कुल मिलाकर के ही पूरा चीजें सब एकदम फिट रहे, सही रहे, तो फिर चंद्रमा का उपाय कर लीजिएगा। और चंद्रमा का उपाय तो बहुत सिंपल है, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमा से नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। तो बाकी चीजें भी अच्छी होंगी, बेहतर होंगी, पराक्रम में भी वृद्धि होगी अगर आप चंद्रमा का उपाय करेंगे। छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ होगा। वैसे तो आप अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी बुद्धि के द्वारा काफी कुछ समस्याओं का हल आसानी से निकाल सकेंगे, चाहे वो आपका वैवाहिक जीवन हो, चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, या कोई और दूसरा जगह हो। वैसे आपका सभी के साथ व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, वाणी बहुत सॉफ्ट रहेगी, और परिजनों के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, घर के बुजुर्गों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बने रहेंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई, शत्रु भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, और स्वास्थ्य भी आपका सामान्य बना रहेगा। थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत कमी है, थोड़ी बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपको संध्या के समय हनुमान जी की पूजा जरूर कर लेनी चाहिए, हनुमान चालीसा के रूप में। अब आगे बात करते हैं कि धन की स्थिति कैसी रहेगी। धन का भी आगमन सामान्य तौर पे ही आपको होता हुआ दिख रहा है। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है, आपके लिए बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज छठे भाव में रहने वाले हैं पूरे दिन। अब यहाँ पर देखिए, छठे भाव में चंद्रमा रहने से आपके लिए शत्रु आपको परेशान या टेंशन देंगे या परेशान कर सकते हैं, आपका स्वास्थ्य में कमी आ सकता है। लेकिन क्योंकि संभावना तो है, लेकिन बहुत ही कम है। क्यों है कि चंद्रमा बेशक यहाँ नीच के होकर के इस घर को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस घर के जो लॉर्ड हैं उनकी इस पर दृष्टि पड़ रही है, तो वो चीज़ों को कहीं ना कहीं संभाल पा रहे हैं। तो चीज़ें आपके हाथ से नहीं निकल पा रही हैं, निकलेंगी, मतलब जो कहते हैं ना, हाथ से चीज़ निकल गई। यहाँ पर विरोधी भी शांत रहेंगे या कुछ करेंगे भी उठापटक, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। स्वास्थ्य भी ले दे करके आपका ठीक ही रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है, वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होगी, पार्टनरशिप में लाभ होगा। और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स प्रातःकाल छत पर जाकर के बाजरा या सप्तधान्य, सप्तनाज, 7 तरीके का पक्षियों को डालेंगे, तो आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। और साथियों, धन का आगमन आप मिथुन राशि के जातकों के लिए पूरी तरह से बना रहेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहन भी पूरी तरह से आपके लिए तत्पर रहेंगे। और कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में भी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, सामान्य रहेंगी, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे आपको कोई नुकसान हो। वैसे चंद्रमा नीच के होने से आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में कमी के संकेत जरूर हैं, और जमा की गई जो अभी तक की पूंजी है उसमें कमी आने के संकेत हैं। तो ऐसा क्या करा जाए कि उपाय कि आपका पराक्रम भी बेहतर हो, और दूसरा आपके घर परिवार के साथ रिलेशन भी अच्छे हों। तो घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे हो, तो उसके लिए ये इस मंत्र का जाप करें, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप आपको करना, एक माला। और दूसरा उपाय जो करना है आपको आज के दिन, वो करना है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। एक माला 11 बार या 21 बार जरूर कीजिएगा। इससे आपका पराक्रम बढ़िया होगा, मजबूत होगा। तो ये उपाय करेंगे, चंद्रमा भी मजबूत होंगे। चंद्रमा मजबूत होंगे तो आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध बेहतर होंगे। और बात करते हैं कर्क राशि को लेकर के, जिनका कैंसर साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज पंचम भाव में है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाना होगा, लगाएंगे तभी कुछ रिजल्ट आएंगे। अगर आप, उम्मीद ये भी है कि आपका दिल ना लगे पढ़ाई में, आप टाल मटोल करें, आलस्य करें, लेकिन थोड़ा भी अगर आपने चीज़ों को सीरियसली लिया या गंभीरता से लिया, तो यहाँ पर मंगल की जो दृष्टि है ये आपके रिजल्ट्स को एकदम यू टर्न ला सकती है, जिसमें कि जो रिजल्ट्स बिगड़ने की संभावना थी वहीं से ही आपकी मेहनत के द्वारा आप बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ये भी एक बात है और ये सच्चाई है। और
जहाँ तक आप कर्क राशि के जातकों का कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, तो वहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा आपके हिसाब से चल रहा है और चलता रहेगा। मान सम्मान भी मिलता रहेगा, धन का आगमन भी आपको होता रहेगा, मित्रों का सहयोग मिलता रहेगा। और मैं कहूँ कि दूर दराज की यात्रा करने की अगर इच्छा रखते हैं तो जरूर सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कर्क राशि वालों का, और विरोधी शांत बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन भी सामान्य ही रहेगा। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि लियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज चतुर्थ भाव में रहेंगे, सुखों में कमी के संकेत दे रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि मंगल की दृष्टि भी अपने घर पर पड़ रही है। ये राशि मंगल की है वृश्चिक, तो मंगल भी अपने घर को देख रहे हैं। तो चंद्रमा जो बिगाड़ने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं नीच अवस्था में आकर के, वो उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी अपने घर को दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल चीजों को बचाव कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं इस घर को। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ही कुछ 19-21 होगा, इसके ज़्यादा आगे जाने की कोई संभावना नहीं। बाकी रहा प्रश्न कि भाई आपका पराक्रम कैसा रहेगा, तो पराक्रम आपका मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम भी अच्छा रहेगा और छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ होगा, और धन का आगमन भी अच्छे ढंग से आपको होता रहेगा। धन के आगमन में कोई कमी के संकेत नहीं है। मैं बात करूंगा दूर दराज की यात्राओं को लेकर के। तो देखिए, अगर आप दूर दराज की यात्राओं की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा उपाय करने की आवश्यकता भी रहेगी, और वो उपाय है कि घर के मंदिर में आप मोर के पंख लगाएं, और मोर के पंख लगा करके तब आप चंद्रमा स्तोत्र का पाठ करें, तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन जाएंगे स्वतः ही। और वैसे भी धार्मिक आस्था आपकी है, धर्म में आस्था है, तो आप ये कार्य कर सकते हैं सुचारू रूप से, और अपने कार्य क्षेत्र से भी संबंधित बेहतर और अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे अगर आप चाहेंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी तकलीफें जरूर हैं, तो उसके लिए बस इस मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः, संध्या के समय। और प्रातःकाल स्नान करते समय 4 से 5 ड्रॉप ईत्र की अपने स्नान करने वाले जल में डाल करके उससे आपको स्नान करना है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, हायर स्टडीज वाले भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर पा रहे हैं। कन्या राशि की बात करें उससे पहले मैं सिंह राशि के जातकों के जो संतान है उनके द्वारा भी काफ़ी अच्छे और सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स माता पिता को उनके द्वारा मिलते रहेंगे। बात आगे करते हैं कन्या राशि को लेकर, यानी कि जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका कन्या राशि है, आपकी राशि से चंद्रमा तृतीय भाव में है और वो भी नीच अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को तो ये प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात और है कि ये राशि है वृश्चिक, जहाँ चंद्रमा नीच के बैठे हैं, लेकिन ये राशि है मंगल की, और मंगल अपने घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो जो चीज़ चंद्रमा बिगाड़ने के लिए आए हैं, बैठे हैं यहाँ, वहाँ पर मंगल उन चीज़ों को संभाल करके बैठे। तो यहाँ पर अगर कुछ हुआ तो थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का ही नुकसान हो पाएगा, क्योंकि मंगल चीज़ों को थाम रहे हैं। अब यहाँ पर पराक्रम बहुत अच्छा बन जाएगा, आपका पराक्रम अच्छा बन सकता है अगर आप चाहेंगे तो, बहुत अच्छा पराक्रम बना सकते। बाकी जो ऐसे लोग हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं या आर्मी या इस तरीके की जगहों से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी बहुत अच्छे अवार्ड वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं अपने कार्यों के लिए। प्रशस्ति पत्र या अप्रिसिएशन लेटर भी उनको मिल सकता है अपने मैनेजमेंट की ओर से, या फिर अपने सीनियर्स के या अपने बॉस के द्वारा। वैसे सुख सुविधाओं का लाभ भरपूर तरीके से आपको मिल पा रहा है। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपका जो दूर दराज की यात्राएं करने का अगर कोई इरादा रखते हैं तो क्या ये संभव होगा? बिल्कुल, देखिए संभव तो है, लेकिन थोड़ी दिक्कत और परेशानियां भी हैं, वो तभी दूर होंगी जब आप करेंगे उपाय। और उपाय आपको क्या करना चाहिए? आज के दिन आपको उपाय करना ये चाहिए कि आप पीपल के वृक्ष पर जाएं और वहाँ पर दिन में और जल चढ़ाना है और देसी घी का दीपक जलाना है, बस वहाँ इतना करना है। और जल जो चढ़ाएंगे उसमें पात्र में, जो पात्र जिसमें जल होगा उसमें दुर्वा और कुशा ये जरूर डाल लें, तब आप जल अर्पित करें केतु महाराज पे। तो यानी कि केतु महाराज का मतलब पीपल का वृक्ष, केतु महाराज के लिए उपाय आप कर रहे हैं। मैं बात करूंगा आपसे कि भाई भाग्य का सहयोग मिलेगा, मिलता रहेगा, ज़्यादा नहीं तो कम, लेकिन मिलेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग है। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा, आप भी सामान्य से मध्यम के बीच में परिणामों की प्राप्ति आसानी से कर सकने की क्षमता रखते हैं, इतना सक्षम हैं आप। विरोधी शत्रु आपके शांत हैं, स्वास्थ्य आपका एक तरीके से सही है, कोई दिक्कत नहीं दिखती, और वैवाहिक जीवन भी सामान्य ही है, बशर्ते कि आप अपने स्पाउस के साथ संभल करके रहें, रिलेशन अच्छे बनाने पर जोर दें, तब है ये चीज़ों की संभावना। तो साथियों, घर के फैमिली मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो उनके साथ भी रिलेशन आपके ठीक ठाक हैं, पैसे की स्थिति भी ठीक रहेगी। लेकिन नीच के चंद्रमा है, तो चंद्रमा नीच के लाभ भाव के स्वामी भी हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं धन के भाव में, धन के आगमन में रुकावट के भी संकेत हैं। लेकिन जब उपाय आप कर रहे हैं और करेंगे तो निश्चित रूप से वो दरवाजे भी आपके लिए खुल जाएंगे जहाँ से पैसा आपके हाथों में आता है।
अब आगे बात करते हैं तुला राशि के जो हमारे जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के लिए मैं अगर आपसे बात करूं साथियों, देखिए तुला राशि के जातकों के आपके राशि से चंद्रमा आज भी अपनी नीच राशि वृश्चिक में सेकंड हाउस में ही है, और यहां पर रह करके ये आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तों में खटास कड़वाहट तो लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो तो एक अच्छी बात है कि मंगल इस राशि के स्वामी है और मंगल इस अपनी घर को देख रहे हैं, अपने भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अब चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है। लेकिन फिर भी आपसे हम कहेंगे कि थोड़ा सा अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ ऐसा कोशिश करें कि रिलेशंस जो है वो आपके अच्छे बने रहें, उनमें किसी प्रकार की समस्या पैदा ना हो, क्योंकि चंद्रमा नीच अवस्था में है और आपकी जो जमा पूंजी है, जो आपने मनी सेव किया है, सेविंग्स हैं, वो भी प्रभावित ना हो, उसमें कमी ना आए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उपाय करना चाहते हैं तो जरूर करें, उपाय हम आपको बताने वाले हैं इस राशिफल की बात करने के उपरांत, इसी राशि के बाद। तो साथियों, धन के आगमन की भी पहले से ही कुछ रुकावटें चली रही हैं, वो तो आप उपाय कर रहे हैं तो आपको उसका लाभ मिलता रहेगा जब तक उपाय करते रहेंगे। और उपाय यही है कि जितना हो सके गणपति जी, मैं यही कह रहा हूँ कि माँ लक्ष्मी और गणपति जी की पूजा जरूर करते रहिएगा, आपको उसका अच्छा रिजल्ट सामने अवश्य आएगा। गणपति जी की पूजा करनी है आपको, और गणपति जी की पूजा करने में भी बस आप मंत्रों का भी उनके जाप कर सकते हैं। ओम गण गणपतये नमः, ये भी एक बहुत आसान और छोटा सा मंत्र है, लघु मंत्र है, ये करिएगा एक माला। निश्चित रूप से आपको धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा, कोई रुकावट नहीं होगी। मित्र भी आपको सहयोग करेंगे, बड़े भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलेगा इसी उपाय को करके, और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताते हैं कि देखिए यहाँ राहु बैठे हुए हैं पंचम भाव में, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेंगे, बुद्धि मलिन करेंगे, पढ़ाई में आपका दिल ना लगे ऐसा कुछ करेंगे, और पढ़ाई के आपके रिजल्ट्स बिगड़ें ऐसा भी होगा, ये भी संभव है। लेकिन ऐसा ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे उत्तम उपाय तो है माँ सरस्वती जी की पूजा। या तो सरस्वती चालीसा का पाठ करें, माँ सरस्वती जी की आरती करें, और या फिर आप इस मंत्र का जाप कर सकें। मंत्र भी कई हैं लेकिन ये एक अच्छा मंत्र है, छोटा मंत्र है। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये भी कर सकते हैं 11, 21 या 108 बार नियम से। वैसे स्वास्थ्य भी सामान्य से मध्यम बना हुआ है, और जो आपका अपना वैवाहिक जीवन है वो भी सुखद रहेगा, पार्टनरशिप से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उधर पराक्रम बहुत अच्छा बना हुआ है, पराक्रम के माध्यम से आप अपने कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं, इतना अच्छा पराक्रम है आपका। छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ आप अर्जित करेंगे, और गणपति जी की पूजा करेंगे तो दूर दराज की यात्राओं से भी आपको होगा लाभ। आगे वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि में ही चंद्रमा तो हैं लगन भाव में आपके, तो यहाँ के जो चंद्रमा है वृश्चिक राशि के, वो आपके मन के विचारों को मतलब अशुद्ध ना करें या मन को आपके निराश ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए हम आपसे कहेंगे कि आप छोटा सा उपाय जरूर करें। शंकर भगवान जी के शिवलिंग पर आप या तो पंचामृत या शुद्ध जल, थोड़ा सा गंगा जल मिला के वो अर्पित करें। ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय, ये 2 मंत्र हैं, इनका 11-11 या 21-21 या 108 बार जाप जरूर करें प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत। और इसी के साथ साथ धन के आगमन की बात करें तो धन का आगमन भी आपको होता हुआ हमें लग रहा है कि धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा, और वैवाहिक जीवन भी आपके लिए मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। वैवाहिक जीवन से पार्टनरशिप में भी ऐसे ही रहेगा, सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, मगर स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा बना रहेगा, और विरोधी तो आपके सामने खड़े भी नहीं हो पाएंगे। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, संतान द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को जो मैंने चंद्रमा के उपाय बताए हैं उसको करना है तो आपको भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। बात करेंगे आगे धनु राशि की, जिनका कि सजिटेरियस साइन है। तो साथियों बताना चाहते हैं कि आपकी राशि से आज चंद्रमा जो है वो द्वादश भाव में, अब क्योंकि द्वादश भाव में चंद्रमा है तो यहाँ पर दूर दराज की यात्राएं करें, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सावधानी से करें, थोड़ा सचेत रहें, किसी चीज़ का नुकसान ना हो जाए, और बहुत सावधान होकर के यात्रा करेंगे तो आराम से यात्राएं भी हो जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा उपाय भी कर लेंगे चलने से पहले घर से, तो आपकी यात्राएं और अधिक सुखद रहेंगी। और वो उपाय यही है कि दूध और दही का दान करके घर से निकलिएगा, किसी भी धार्मिक स्थल पर दूध दही का दान दे दें, या कन्याओं को छोटी छोटी को उनको दें, देखिए फिर आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। और इसके अलावा बताना चाहेंगे कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, सुखद रहेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, और आप अपने ज्ञान का भी लाभ ले सकते हैं। धनु राशि के जातक ज्ञान के साथ साथ आप काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, दोनों प्रकार का मूड आपका बना रहेगा, मिक्स एक तरीके से। समय समय पर आप जब रोमांटिक होने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ रोमांटिक भी दिखेंगे, जहाँ कुछ ज्ञान और नॉलेज की बात आएगी
वहाँ पर भी आप अपने आप को पूरी तरीके से सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे। और वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा अचीव करेंगे, बहुत अच्छे उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। संतान द्वारा भी उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ गणपति जी की पूजा करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है और गणेश जी की आरती करनी है। अंत में भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। धनु राशि के जातकों को, हायर स्टडीज वाले भी स्टूडेंट्स को अच्छा रिजल्ट मिलेंगे आपको। और पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा, पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं यही कहूंगा कि आपके शत्रु विरोधी पूरी तरह से शांत रहेंगे और स्वास्थ्य भी आपका नॉर्मल रहेगा। थोड़ा सा फिर भी ध्यान रखें, अपनी शुगर डायबिटीज़ का ध्यान रखिएगा। बस छोटी मोटी जो चीज़ें हैं रूटीन फॉलो करते रहिए तो सेहत भी ठीक रहेगी, अन्यथा 19-21 की समस्या हो सकती है। लेकिन अगर धन का आगमन भी आप चाहते हैं कि बराबर होता रही हो तो होता रहेगा, कमी नहीं है। लेकिन और अच्छा और बेहतर तरीके से भी धन का आगमन आपके लिए होता रहे। बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं धन का आगमन होता रहे तो फिर माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर लें, बस हो जाएगा और स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। और भी कुछ नहीं तो सफ़ेद चंदन का तिलक लगा लें प्रातःकाल। बात करेंगे मकर राशि को लेकर के, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। अब आपकी राशि से चंद्रमा आज एकादश भाव में रहने वाले हैं, अपनी नीच राशि वृश्चिक में। अब यहाँ पर चंद्रमा नीच के होने से वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां पैदा करेंगे, आपके पार्टनरशिप में भी आपको नुकसान होने की संभावना बनेगी। तो यहाँ पर चंद्रमा के उपाय करना तो अति आवश्यक हो जाता है। और चंद्रमा के उपाय करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत छोटे छोटे से सरल उपाय हैं। घर में अगर चांदी का गिलास है या चांदी की चम्मच है या चांदी की कटोरी है, उसको अपने खाने में भोजन में यूज करें और नमक की मात्रा कम से कम रखें अपने भोजन में। इस बात का ध्यान रखें, कम से कम नमक की मात्रा होगी तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ये चंद्रमा के उपाय हैं छोटे छोटे से। और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार आप जाप कर लें। इसके अतिरिक्त साथियों, अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी साथ आपको मिलता रहे और भाग्य के साथ बुजुर्गों का प्यार आशीर्वाद भी आपको मिलता रहे, तो फिर ओम गण गणपतये नमः या ओम भू बुद्धाय नमः ये आप कर लीजिए। ओम भू बुद्धाय नमः या ओम गण गणपतये नमः, जो भी आपका दिल करे कर सकते हैं, उसी से ही लाभ मिल जाएगा। वैसे प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उसमें भी लाभ होगा, लेकिन अगर खरीदने के इच्छुक हैं तो थोड़ा देखभाल करके खरीदें, क्योंकि डील तो अच्छी हो जाएगी लेकिन वो प्रॉपर्टी हो सकता है बाद में आपके लिए थोड़ा सा सरदर्द बन जाए, कुछ झमेले हों उसमें, परेशानियां हों। तो देखभाल करके खरीदीजिएगा तो उससे आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। वैसे स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे, दूर दराज की यात्राओं से अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं आप, और पराक्रम आपका सामान्य बना हुआ है, बना रहेगा। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अगर मैंने जो उपाय बताया ओम भू बुद्धाय नमः ये करेंगे तो हायर स्टडीज़ वाले भी, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। और कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो दशम भाव में है, और दशम भाव के चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं आपके करियर में थोड़ा सा समस्याएं पैदा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य में भी कमी करेंगे, क्योंकि ये छठे भाव के स्वामी हैं और नीच अवस्था में आ रहे हैं, तो स्वास्थ्य में भी कमी करेंगे और शत्रु भी जोर पकड़ेंगे। शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, यहाँ तक कि नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उनके द्वारा किसी न किसी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये उपाय करना बहुत आवश्यक हो जाता है, चंद्रमा के उपायों को करना। तो साथियों, यहाँ पर चंद्रमा के उपाय करने का यही है कि ओम श्राम श्रीम श्रोम से है चंद्रमा से नमः इस मंत्र का 108 बार आप करें जाप, तो वो सारी चीज़ों में फ़ायदा आपको होगा। बाकी नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो रही है, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी। उधर धन का आने में आपके लिए धन के लाभ के रूप में कोई रुकावट मुझे दूर तक नहीं नजर आ रही है। कुंभ राशि के जातकों के लिए धन की स्थिति ठीक है और जहाँ तक संचय करने की स्थिति है वो भी ठीक रहेगी। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध भी सामान्य रूप से बने हुए हैं। पराक्रम तो बहुत अच्छा बना हुआ है कुंभ राशि के जातकों का। आजकल मंगल देव जो हैं पूरी कृपा कर रहे हैं आपके ऊपर। आपका एनर्जी लेवल हो, पराक्रम हो, परिश्रम हो, मेहनत हो, सब में आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पर मंगल दे रहे हैं। डॉक्टर्स जो सर्जन हैं उनको भी, उनके भी ऑपरेशंस बहुत सक्सेस रहेंगे। जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हैं इन्वॉल्व उनको भी उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाने वाली है। जो आर्मी ये इस तरीके की संस्थाओं से जोड़ करके देश की सेवा कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। हर तरीके से उनके पराक्रम में वृद्धि है, उनके मान सम्मान में वृद्धि है, तो हर तरीके से चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पर बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिए, कुंभ राशि के जातकों से हम कहेंगे कोई भी रिजल्ट अचीव करने के लिए, कोई भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट रूट एडॉप्ट ना करें, कोई गलत मेथोडोलॉजी यूज़ ना करें, आप सही रास्ता एडॉप्ट करें।
बस यही आपसे हम कहेंगे। विवाहित जो आपका विवाहित जीवन है, वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ, उसको भी अगर आप और बेहतर बनते हुए देखना चाहते हैं, वहाँ से अच्छे परिणाम चाहते हैं साथियों, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं, ओम गण गणपतये नमः। बस इस मंत्र का जाप। अंत में बात मीन राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, आपके लिए बताना चाहते हैं कि देखिए, आपकी राशि से चंद्रमा आज नवम भाव में है, तो यहाँ पर भाग्य में अवरोध पैदा तो करने वाले हैं ये, क्योंकि नीच राशि में। लेकिन एक अच्छी बात है कि मंगल की शुभ दृष्टि पड़ रही है, उन्हीं की राशि है ये, अपने भाव को देख रहे हैं, तो वो बचा के रखे हुए हैं, तो भाग्य फिर भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम लेकर के आ सकते हैं। लेकिन यहाँ चंद्रमा के उपाय करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि चंद्रमा जो है वो पंचम भाव के स्वामी है, तो वहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों और संतान, इनके रिजल्ट्स प्रभावित होंगे अगर उपाय नहीं किए गए चंद्रमा के। तो चंद्रमा के उपाय करेंगे तो वहाँ भाग्य को भी अच्छा मजबूत बल मिलेगा और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स और संतान को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। अब करना क्या है, माता के चरण छू करके आशीर्वाद लेना है सबसे पहला काम, तो प्रातःकाल उठ करके। और दूसरा है ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करके शिवलिंग, भगवान शंकर जी का जो शिवलिंग है उस पर आप कच्चा दूध चढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात। और उसके बाद जल, शुद्ध जल, और वहाँ पर चंदन का तिलक करके सफ़ेद, फिर अपने मस्तिष्क पर लगाना है। बस यही छोटे छोटे से उपाय हैं मामूली से, इनसे ही आपका बहुत अच्छा परिणाम सामने आएगा। इनकम की मैं बात करूँ तो इनकम भी आपको सामान्य से मध्यम तौर पर होती रहेगी, मगर थोड़ा सा दूर दराज की यात्राओं में खर्च की अधिकता रह सकती है, तो अपना बजट का भी ध्यान जरूर रखिएगा। और घर के सदस्यों के साथ रिलेशन तो अच्छे रहेंगे, लेकिन आप उनको दबा के रखने की कोशिश ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये सब मेरे बश में रहने चाहिए, सब पर मेरा होल्ड रहना चाहिए, ऐसा नहीं करें, वो गलत है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है, अपनी वाणी भी नियंत्रण में रखनी है आपको, इसका भी ध्यान रखना। साथियों, जहाँ तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो वैवाहिक जीवन को अच्छा और सुखद अगर और देखना चाहते हैं तो आप ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप जरूर कर लें। सुख सुविधाओं का लाभ आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा मीन राशि के जातकों को। तो साथियों, हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी चंद्रमा के उपाय करके बहुत अच्छा लाभ बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 31 मई 2026 दिन रविवार का। यदि ये चर्चा राशिफल की आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप इसको लाइक कर दें वीडियो को, और अधिक से अधिक मात्रा में लोगों के साथ शेयर भी कर दें। साथियों, एक बार हम फिर कहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वो सब आसानी से आप तक पहुंच सकें और उनका भी समय पर लाभ आप ले सकें। साथियों, दोबारा से फिर बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्यों से सलाह पर लेना चाहते हैं, उन ज्योतिषाचार्य के साथ परामर्श करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते। तो साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को यहाँ करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।